लम्बोदरं नमस्तुभ्यं सततं मोदकं प्रियं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जय श्री बालाजी। प्यारे छात्र छात्राओं, मैं दामोदर प्रसाद शर्मा, साहित्य आचार्य, राजकीय शास्त्रीय संस्कृत महाविद्यालय सालासर, साहित्य दर्पण के द्वितीय पत्र में प्रयुक्त 10 कुमार चरितम प्रथमोच्छ्वास से संबंधित पहले छोटे प्रश्नों का विवेचन, उसके बाद बड़े प्रश्नों का विवेचन कर रहा हूं। कृपया ध्यान से सुने। पहला प्रश्न है, 10 कुमार चरितस्य रचिता कै? दंडी, आचार्य दंडी। दंडिन पितॄणाम किम? वीरदत्तः। दंडिन कति ग्रंथा समुपलभ्यन्ते? त्रिग्रंथा समुपलभ्यन्ते। दंडिन पितामह आसीत् मनोरथः। अस्य मातॄणाम किम? गौरी। दंडिनः कृतया लिखत 10 कुमार चरितम काव्यादर्शः अवंती सुरुंदरी कथायाश्च। प्रश्न नंबर 7, मगध देशस्य राजधानी का? पुष्पपुरी नगरी। मगध देशे कै नृपः शासनं करोति? राजहंस नामकः नृपः शासनं करोति। राजहंस कीदृशः राजा आसीत्? राजहंस उदार मनस्वी विनीतश्च। वसुमती कस्य राज्ञी आसीत्? राजहंसः। वसुमती कीदृशी आसीत्? वसुमती सौंदर्य अनुपमा आसीत्। धर्मपालस्य कति पुत्र आसन्? के चैते? त्रे पुत्र आसन्। पहला सुमंत्र, दूसरा सुमित्रः और तीसरा कामपालश्चेति। राजहंसस्य कुल क्रम आगतानां मंत्रिणां नामानि लिखत। धर्मपालः, पद्मोद्भवः, सितवर्मा च। पद्मोद्भवस्य पुत्रौ कौ? पद्मोद्भवस्य 2 पुत्रों आस्तां, सुश्रुतः और दूसरा रत्नोद्भवश्च। स्वेच्छाचारी जीवनं व्यापयति कामपालः। सितवर्मणः पुत्रों कौ? सितवर्मणः 2 पुत्रों आस्तां, सुमति सत्यवर्मा च। मानसारः कस्य देशस्य भूपति आसीत्? मालव देशस्य। कयोर्मध्ये युद्धं संजातं? राजहंस मानसारयोर्मध्ये युद्धं संजातं। राजहंस पराजितं भूत्वा कुत्र गतः? विन्ध्यवनम्। प्रमति कस्य पुत्र जातः? सुमतेः। सुमन्त्रस्य पुत्रनाम किं? मित्रगुप्तः। प्रहारवर्मणः पुत्राणां पालन पोषणं कुत्र भवति? राजहंसस्य राजप्रसादे। 10 राजकुमाराणां नामानि लिखत। प्रथम सोमदत्तः, द्वितीय पुष्पोद्भवः, तृतीय याज्वायनः, चतुर्थ अपहारवर्मा, पंचम उपहारवर्मा, षष्ठम अर्थपालः, सप्तम प्रमतिः, अष्टम मित्रगुप्तः, नवम मंत्रगुप्तः, दशम विश्रुतस्य। राजवाहन कस्य पुत्र आसीत्? मगध नरेश राजहंसस्य। प्रहारवर्मणस्य द्वितीय पुत्रस्य नाम किम्? अपहारवर्मणः। कामपालस्य पुत्रस्य नाम किम्? अर्थपालः। मगध देशे कै नृपः शासनं करोति? राजहंस नामकः नृपः शासनं करोति। राजहंसस्य कै पुत्र जातः? राजवाहन। युद्धे प्रथमं कै विषय जातः? राजहंसः। प्रमति कस्य पुत्र जातः? सुमतेः। सुमंत्रस्य पुत्रः किम नाम? मित्रगुप्तः। 32 नंबर का प्रश्न। विश्रुतस्य जनकः कः? सुश्रुतः। मित्रगुप्तस्य पितृनाम किम? सुमित्रः। मिथिला नरेश कः? प्रहारवर्मा। 35 नंबर का प्रश्न। मानसारः कथं विजितवान्? मानसारः शिवशक्त्याः विजितवान्। राजहंसः पराजितं भूत्वा कुत्र गतः?
विंध्यवनं गतः वामदेवस्य सेवायां कै गतः राजहंस। प्रश्न नंबर 38, प्रहार वर्मा कस्य मित्रम् आसीत्? राजहंसस्य। प्रहार वर्मणे पुत्राणां पालन पोषणं कुत्र भवति? राजहंसस्य राजप्रसादे। पुष्पोद्भवस्य पितॄणाम आसीत् रत्नोद्भव। प्यारे छात्र छात्राओं, ये कुछ 40 प्रश्न अति लघुत्तरात्मक थे जो 2-2 नंबर के आते हैं। अब मैं 10 कुमार चरितम के बड़े प्रश्न का विवेचन कर रहा हूं। महाकवि दंडिनः परिचय समय रचनाश्च विलिख्य संस्कृत साहित्य तस्य वैशिष्ट्यम विवेचनीयम। अथवा दूसरा प्रश्न बनता है दंडिनः पद लालित्यम इति संयुक्तिकम समालोचयत। कोई सा भी प्रश्न हो, उत्तर एक ही है। संस्कृत गद्य साहित्य महाकवि दंडिनः विशिष्टम स्थानम वर्तते। संस्कृत गद्य साहित्य में महाकवि दंडी का विशिष्ट स्थान है। अवंती सुंदरी कथायाम आधारेण ज्ञायते यत दंडी भारवे मित्रस्य दामोदरस्य प्रपौत्र आसीत्। अस्य पितॄणाम वीरदत्तः मातुश्च गौरी आसीत्। पितरो बाल्यावस्थायाम एवं दिवंगतो। माता और पिताजी दोनों ही बाल्यावस्था में ही सुरक्षित हार गए। 10 कुमार चरितानुसारम अस्य जन्म स्थानम कांजीपुर आसीत्। अब आता है इनका स्थिति काल। महाकवि दंडिना जीवन काले विषये बहवो प्रतिपत्तयः सन्ति। पक्षद्वयं मुख्यत्वेन स्वीक्रियते। 2 पक्षों को स्वीकार किया जाता है। केचन ईस्वीयाब्दस्य षष्ठशताब्द्याः अंतिमे चरणे स्वीकुर्वन्ति और अन्य च सप्तम शताब्द्याः उत्तरार्धे स्वीक्रियते। उस सप्तम शताब्दी के उत्तरार्ध को स्वीकार करते हैं। रचना परिचय, इनकी जो रचनाएं हैं उनका परिचय। त्रयो अग्नस्त्रयो देवास्त्रयो वेदास्त्रयो गुणाः त्रयो दंडिन प्रबंधाश्च त्रिषु लोकेषु विश्रुताः। 3 ही है सब कुछ। इति राजशेखर वचनानुसारम दंडिनस्त्रय प्रबंधा सन्ति तेषु काव्यादर्शः 10 कुमार चरितम इति प्रबंध द्वयं तु दंडिन प्रबंधत्वेन सर्वसम्मतम् अस्ति। परम संस्कृत साहित्ये अभिज्ञेषु दंडिनस् तृतीय प्रबंध विषये मतभेदो अस्ति। इनकी जो पहली रचना है 10 कुमार चरितम। दंडिनः 10 कुमार चरितम प्रसिद्धम गद्य काव्यम। अस्य कथा वस्तु पूर्व पीठिका चरितम उत्तर पीठिका चेति। त्रिषु भागेषु विभक्तम अस्ति। पूर्व पीठिकायां 5 उच्छ्वासा सन्ति। चरित भाग अष्टोच्छ्वासात्मकः। उत्तर पीठिका तु 5 षष्ठात्मिकाः। राजवाहनादीनां 10 कुमाराणां चरित्रम अत्र निबद्धम। राजवाहन आदि 10 राजकुमारों का चरित्र इसमें निबद्ध है। अत्र मुख्य रसः अद्भुतो अस्ति। अद्भुत रस है इसमें। कथानकम यथार्थम सजीवम च प्रतीयते। कथानक यथार्थ है और सजीव सा दिखाई देता है, प्रतीत होता है। अवंती सुंदरी कथा इसकी दूसरी रचना है। इदम दंडिने अपूर्णम गद्य काव्यम। ये दंडी का अपूर्ण काव्य है। 10 कुमार चरिते वर्णितानाम वृत्तानाम आधारे पर कथा वस्तु रचितम। 10 कुमार जो चरित्र इनकी रचना है उसमें वर्णित जो वृत्त है, चरित्र है, उसके आधार पर ही इनकी कथा वस्तु रचना की गई है। परमत्र शैल्या प्रौढ़ता दृश्यते। परम इनकी शैली में प्रौढ़ता दिखाई देती है। अगली रचना है काव्यादर्श। कि काव्यादर्श ख्याति प्राप्त अनेक अलंकार शास्त्रीय ग्रंथों अस्ति। काव्यादर्श प्रसिद्धि को प्राप्त अलंकार शास्त्र का एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अत्र 4 परिच्छेदाः 660 श्लोकाश्च सन्ति। प्रथम परिच्छेदे काव्य लक्षणम काव्य भेदाः काव्य मार्गो गुणा च वर्णितानि। द्वितीय परिच्छेदे 35 अलंकाराः सुदाहरणम निरूपिता। 35 अलंकारों का सुदाहरण विवेचन किया गया है। तृतीय यमक अलंकार से चतुर्थे च दोषाणाम विवेचनम वर्तते व जातम। तो इस प्रकार से दंडी के काव्य की रचना है।
अब इनके काव्य की जो कला है, काव्य का जो वैशिष्ट्य है, वो आता है दंडिनः पद लालित्यम। किम नाम पद लालित्यम, इसका नाम है पद लालित्य। कथम च एतेन काव्य से महत्वम अभिवर्धते, किस प्रकार ये काव्य के महत्व को बढ़ाता है। ललितस्य भावो लालित्यम माधुर्यम इति। यत्र पदेषु वाक्येषु शब्द संघटनायां माधुर्यम श्रुति सुदत्वम वा सोपलभ्यन्ते तत्र पद लालित्यम इति मन्यते। कहते हैं कि कवि कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है वो काव्य है। इति यथा कवि भवति तथैव तस्य काव्यम अपि जायते, जैसा कवि होगा वैसा उसका काव्य होगा। अतएव कहा गया है अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथासो रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। ये संसार रूपी काव्य जो है अपार है, इसके एक कवि हैं प्रजापति, जो ब्रह्मा, जो सृष्टि की रचना करते हैं। यथासो रोचते विश्वम, यथासो रोचते, जैसा वो चाहते हैं, जैसे उनकी इच्छा होती है। विश्वम तथेदम परिवर्तते, इस विश्व में वो परिवर्तन करते रहते हैं। जैसे अभी महामारी चल रही है कोरोना की, कुछ परिवर्तन हो रहा है, लोगों को नियम सिखाए जा रहे हैं। इस प्रकार से वो चाहते हैं कि परिवर्तन हो, तो परिवर्तन हो रहा है। यद्यपि सर्वेषां कवीनां कृते कवि मार्ग एकैव अस्ति, यद्यपि सभी कवियों के लिए मार्ग एक ही है, तथा वे भिन्न रुचि ही लोग है। संसार में भिन्न भिन्न रुचि के लोग रहते हैं। इसी इति लोकोक्ति दिशा सर्वेषां कवीनां काव्यम किमपि पृथक वैशिष्ट्यम धारयति। इस दिशा से कवीनां काव्यम किमपि, सभी कवियों का अपना जो काव्य है वो अलग ही वैशिष्ट्य वो धारण करता है। दंडी वैदर्भी कवि, वैदर्भी की कवि हैं दंडी। तस्य शैल्याम सरलता, प्रसादिकता, स्पष्टता, अभिव्यक्ति, यथार्थता, रसात्मकता च दृश्यन्ते, ये सब देखे जाते हैं। तत्र पदानि प्रसाद मधुराणि ललित ललितानि भावगर्भितानि च सन्ति, समस्त पदानां न्यूनता वर्तते। दंडिनः भाव भाषा माधुर्य रचना कौशलम रस प्रवणत्वम सालंकृतम च निरीक्ष्य दंडी एव कवि पदम अहरति इति कविर्दंडी इति सारपदम सादरम उद्घोष्यते। कविर्दंडी 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 न संचय। आगे बताया गया है कि कविर्दंडी 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 न संचय, इसमें संशय नहीं है, कवि है वास्तव में दंडी है। दंडिना मंजुला कोमला मृदुला रसपेशलता प्रवाह पेलवा च पदसय्या सरदहृदये अमंदम आनंद संदोहम समावेशयति। अतएव दंडिन पदम लालित्यम प्रसिद्धम, इनका पद लालित्य बड़ा ही प्रसिद्ध है। तदुक्तम च, उसके बारे में लोग कहते हैं कि उपमा कालिदासस्य भारवेरर्थ गौरवम दंडिनः पद लालित्यम मागे संति त्रियोगुणा। कि उपमा, कालिदास की उपमाएं प्रसिद्ध है, भारवी का अर्थ गौरव प्रसिद्ध है और दंडी का पद लालित्य प्रसिद्ध है, लेकिन जो माग है उनमें मागे संति त्रियोगुणा, तीनों गुण विद्यमान है। तो इस प्रकार से यह प्रश्न हुआ। अगला प्रश्न और बनता है इनका कि गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति, गद्य ही कवियों की कसौटी है। इत्युक्ति संयुक्तिकम समालोचयत, इस उक्ति को समालोचन करो, विवेचन करो। लोकोत्तर वर्णनानुसारम निपुणम कवि कर्म काव्यम, कवि का जो कर्म है वो काव्य की रचना करना है। इति प्रकाशोक्त काव्य लक्षणानुसारम यथा यथा कवि रोचते तथैव स काव्य निर्माणम करोति। अतएव कहा भी गया है कि अपारे काव्य संसारे कविरेक प्रजापति यथासो रोचते विश्वम तथेदम परिवर्तते। वैदिक वाङ्मय रचनाया तिस्र पद्धतियों निरंतरम प्रचलिता सन्ति। वैदिक वाङ्मय में रचना की 3 पद्धतियां हैं, वो प्रचलित है। पहला गद्यम, वृत्तगंधोज्जितम गद्यम, अर्थात छंदो विधान रहितम काव्यम गद्यम अस्ति। इसमें छंद का विधान नहीं होता है, छंद से रहित होता है, वो गद्य काव्य होता है। पद्यम छंदोबद्धम, पद्यम जो छंदोबद्ध होता है वो पद्य होता है। मिश्रम, मिश्र काव्य, गद्य पद्यमयम मिश्रम चंपू काव्यम कथ्यते।
जो गद्य और पद्य से मिश्रित होता है, दोनों इसमें होते हैं, वो होता है चंपू काव्य। तो 3 प्रकार के काव्य, गद्य काव्य। गद्यम कवीनाम निक्षण वदंती, गद्य ही कवियों की कसौटी है, ये सूक्ति है। इति सुभाषितेन ज्ञायते यत् काव्य अपेक्षाया गद्य काव्य रचना दुष्करम अस्ति, यानी पद्य काव्य की अपेक्षा गद्य काव्य की रचना करना बड़ा दुर्लभ है, दुष्कर है, कठिन है। पद्य काव्य तु कानिचिद रस भाव ध्वनि गुण अलंकार आदि समावेशो भवति, पद्य काव्य में तो कुछ रस भाव ध्वनि गुण अलंकार आदि का समावेश होता है। पद्यानि तस्य सौंदर्यम माधुर्यम च समेदयन्ति, काव्य कल्पनाया अनुभूते छंदसाम संगीतात्मकतायाश्च समन्वयेन चमत्कृति संजायते, परम गद्यम नैतत् संभाव्यते, तत्र प्रतिपदम प्रतिवाक्यम माधुर्यम प्रसाद ओजो वा अपेक्षते। अलंकाराणाम सम्मिश्रणम ध्वनि वक्रोक्तिर वा साधु प्रयोग है, अलंकारों का सम्मिश्रण और ध्वनि और वक्रोक्ति का साधु प्रयोग कल्पनाया समुत्कर्षम अनुभूते गांभीर्यम वा गद्य प्रतिपदम अनिवार्यम अस्ति। यथा जिस प्रकार से कहा गया है कि निक्षोपरि कसिते सति स्वर्ण से उत्कृष्टता अपकृष्टते ज्ञायते, कि सोने की जो उत्कृष्टता और अपकृष्टता, सोना शुद्ध है या मिलावटी है, तथैव गद्येन कृते काव्य निर्माणे कवि वस्तुतः कवि महाकवि वा ज्ञायते। तो गद्य की भी जो जानकारी है वो वस्तुतः कवि अथवा महाकवि जो भी हो जान जाता है। यथा निक्षा अभावे स्वर्ण शुद्धता प्रमाणिकता न जायते, जिस प्रकार से निक्षा कसौटी में के अभाव में सोने की शुद्धता और प्रमाणिकता ज्ञात नहीं होती है, तथैव गद्य निर्माणम बिना कवि महाकवि त्वम अभी न प्रमाणितम भवति। उसी प्रकार से गद्य निर्माणम बिना कवि, गद्य निर्माण के बिना कवि है या महाकवि है यही प्रमाणित नहीं होता है। अतः एव गद्यम महाकवित्वम परीक्षणाय निक्षम शुद्धता प्रमापको अस्ति, गद्य ही कवियों की कसौटी है। यथा जिस प्रकार से लोके इस संसार में कंचुलिका आच्छादनिकाम बिना सयु रमणी रमयति, मनांसी रसिकानाम वा या खलु रूप संपत्त्यादय दक्षिणादि विशिष्टमन्विता भवति। जिस प्रकार से संसार में जो कोई नायिका है वो कंचुली जो है वस्त्र पहना जाता है, आजकल तो कम प्रचलित है, पहले पहना जाता था, आज भी पहना जाता है, तो उसके बिना रमणी रमयति मनोहर नहीं लगती है, और मनांसी रसिका नाम जो रसिक हैं उनके मन को नहीं भाती है। तो इस प्रकार से तथैव सर्वत्र रचना सहृदये ललित सन्निवेशम विशिष्टा वा भवति, एवं च सर्वथैव प्रयुक्तम उक्तम गद्यस्य कवि निक्षत्वम गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ति। अतः गद्य निर्माणम वस्तुतः दुष्करम महत्वपूर्णम च अस्ति, गद्य निर्माण वस्तुतः दुष्कर है, कठिन है, परंतु महत्वपूर्ण है। इति सर्वथैव उचिता प्रतीयते कि गद्यस्य निक्षत्वम गद्यम कवीनाम निक्षम वदन्ते, गद्य कवीनाम निक्षम वदन्ति, गद्य ही कवियों की कसौटी है। ये प्रश्न पूरा हुआ। अब 10 कुमार चरितस्य प्रमुखानि गद्यानि, प्रमुख गद्य हैं तो 10 कुमार चरित्र में से लिए गए हैं, इनके आप देख सकते हैं। पहला नाम है गद्य का और अंतिम नाम है गद्य का, वो देख करके आप इनको पढ़ सकते हैं, इनका अध्ययन कर सकते हैं। इस प्रकार से इसका प्रसंग कैसे लिखा जाएगा ये भी जरा मैं आपको इसमें बता दूं कि प्रसंग है, प्रस्तुतो अयम गद्यांश महाकवि दंडी विरचितस्य 10 कुमार चरितस्य पूर्वपीठिकायाः प्रथमोच्छवासात् उद्धृतो अस्ति। अस्मिन् गद्यखण्डे कवि मगध देशस्य राजधन्या पुष्पपुर्या तत्रत्य द्रपस्य राजहंसस्य च सौंदर्यं वैशिष्ट्यं च वर्णयन कथयति यत्, इस प्रकार से जैसा गद्य में वर्णन हो इस हिसाब से आपको ये थोड़ा सा लिखना है। इसके बाद में आता है अन्वय। अन्वय इसमें कर दीजिए आप शुरू से ही और करते जाइए, शब्दों को छोटे छोटे बनाते जाइए और उनके पर्यायवाची शब्द लिखते जाइए, ऐसी व्याख्या हो जाएगी। उसके बाद में कोश, कोई भी शब्द आपके आए जो पर्यायवाची शब्द हो उनको आप लिख दीजिए। उसके बाद में व्याकरण, प्रकृति, प्रत्यय, समास जो भी शब्द हो उनका कर दीजिए।
जय श्री बालाजी, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। प्यारे छात्र-छात्राओं, ये दस कुमार चरितम पूरा हुआ। इस रूप से आपको इसका लाभ मिलेगा।